बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट नंबर 16 पार्ट 1 फिज़िक्स उसका जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट आंसर। हम करेक्ट आंसर ही टिक नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ इनके रीज़नेबल आंसर ढूंढेंगे और साथ रीज़न भी देखेंगे। सो डैट फर्स्ट हमारे पास जो MCQ नंबर 1, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h इज़, कि जब आप एक डिस्क को एक h हाइट से रोटेट करवाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इंक्लाइंड प्लेन से, तो उस वक़्त बताएं कि उसकी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क क्या होगी, वो कितनी वेलोसिटी के साथ लीनियर मोशन जो है वो कवर करेगी। तो अब इसमें अल्फ़ा ऑप्शन स्क्वायर रूट GH, बीटा इसमें स्क्वायर रूट 4/3 GH, चार्ली इसमें स्क्वायर रूट 2/3 GH, डेल्टा ऑप्शन स्क्वायर रूट 1/3 GH। एज वी नो डैट, हमें पता है कि जब हम एक इंक्लाइंड प्लेन से एक डिस्क को रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास डिस्क ने एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट भी नहीं करना जस्ट, बल्कि उसने सर्कुलर फॉर्म के साथ साथ आगे भी मूव करना है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट से बॉटम की तरफ जा रहा है। सो डैट हाइट पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है, और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि मैं एरो एक सर्कुलर में लगाया है और एक मैंने स्ट्रेट लगाया है। तो इसका मतलब जब इसने बॉटम की तरफ जाना है तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल गेन करते करते साथ साथ इसने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी गेन करनी है। सो डैट हमारे पास इसकी जो टोटल एनर्जी आएगी, डायग्राम के नीचे देखें मैंने लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस 1/2 mv², 1/2 mv² लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। तो रोटेशनल जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mi⍵² प्लस 1/2 mv²। अब बेटा डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो 1/2 mr² होता है, तो मैंने I की रिप्लेस 1/2 mr² लिख दिया। तो आप देखो 1/2 एक ऑलरेडी आ रहा था इंटू 1/2 mr² इंटू ω² प्लस 1/2 mv²। तो अब 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो mgh इज़ इक्वल टू 1/4 mv² प्लस 1/2 mv²। तो अब mv² मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/2 रह चुके हैं। तो अब इसमें देखें बेटा कि अगर इसका एलसीएम लूँ तो 4 एलसीएम आ गया है, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1, प्लस 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2, तो 2 प्लस 1 ये 3 आएगा। तो m से m कैंसिल, तो GH, तो 3 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, 4 डिवाइड क्या है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4GH/3 इज़ इक्वल टू v²। तो अब इसमें देखें जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा स्क्वायर रूट 4GH/3। इट्स मीन डैट बेस्ट हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो बीटा है, स्क्वायर रूट 4/3GH। जी उसके बाद हम नेक्स्ट MCQ नंबर 2 देखते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज़। अच्छा अब देखिए बेटा हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क देखनी है, जिसमें अल्फ़ा ऑप्शन 1/2 mv², बीटा 1/4 mv², चार्ली स्क्वायर रूट GH, डेल्टा स्क्वायर रूट 4/3 GH। अच्छा हमें पता है अब कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिस्क जो है अगर देखा जाए उसका फार्मूला वो है 1/2 I⍵²। अब बेटा देखिए यहाँ से डिस्क का मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² है, तो मैंने वो वैल्यूज़ पुट कर लिया I की रिप्लेस। तो 1/2 इंटू 1/2 mr² ω² इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 mr² ω²। अब हमें पता R और ओमेगा ये V के इक्वल होते हैं,
तो अब इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम वी स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसका मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल वी के है, वी स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ डिस्क जो है वो 1/4 mv स्क्वायर आ गई है। सो डैट हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन बीटा 1/4 mv स्क्वायर ए लीनियर मोशन की फॉर्म में आ गई है। तो अगर एंगुलर में पूछा जाता तो फिर हमने 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही लिखना था जी। उसके बाद MCQ नंबर हम 3 देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी हुप ऑफ रेडियस आर इज़ बी अल्फ़ा ऑप्शन 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बीटा ऑप्शन 1/2 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चार्ली 1/2 r स्क्वायर ओमेगा क्यूब, डेल्टा नन ऑफ दीज। तो अब इसमें देखें बेटा कि किनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ हुप 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और जो रोटेशनल हमारे पास हुप जो है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr स्क्वायर होता है। तो हमने mr स्क्वायर पुट किया तो हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गए। तो ये एंगुलर फॉर्म में आया है। अगर आपसे लीनियर में पूछा जाता तो यही फार्मूला हमारे पास बनना था 1/2 mv स्क्वायर। सो डैट एंगुलर फॉर्म में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन इसका है वो हमारे पास अल्फ़ा 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 4 हम नोट करते हैं। रोलिंग मोशन इज़ कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड। अच्छा जी बात याद रखें, आप फर्स्ट MCQ की डायग्राम में देखें कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को रोल करवाया गया है तो उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का सम लिया। आप एक गाड़ी का टायर है, देखो वो एक तो सर्कल में एक्सल के गिर्द घूमता है और दूसरा वो सीधा भी जा रहा होता है। तो इसका मतलब है वो ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी करता है। सो डैट बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा रोटेशनल मोशन। तो इसमें देखें अल्फ़ा ऑप्शन रोटेशनल मोशन, बीटा लीनियर मोशन, बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दीज डेल्टा है। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास इसका है वो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में घूम रहा होता है तो उसके साथ साथ वो सीधा भी मूव कर रहा होता है। सो डैट बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा रोटेशनल मोशन होगा जी। स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव हमने फार्मूला ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ डिस्क का। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज़ इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। अब डिस्क की बात की है तो डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर होता है। तो मैंने I की रिप्लेस 1/2 mr स्क्वायर पुट किया, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको एंगुलर फॉर्म में पूछा जाए तो 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगी। अगर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पूछा जाए तो आपको पता है कि v इज़ इक्वल टू r ओमेगा होता है। अब इधर r का भी स्क्वायर है, ओमेगा का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारे पास v का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा 1/4 mv स्क्वायर। उसके बाद हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ हुप, उसी तरह जिस तरह फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन किया है हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला लिखा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब I हमें पता है हुप का mr स्क्वायर होता है, तो 1/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट की तो 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो उसी तरह फिर दोबारा v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, r के ऊपर भी स्क्वायर, ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर, सो डैट v का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर इसमें लीनियर फॉर्म में पूछा जाए तो 1/2 mv स्क्वायर होगा, और अगर आपसे एंगुलर फॉर्म में पूछा जाए तो 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। अब उसके बाद हम थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या डिस्क एंड अ हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम विच वन विल हैव ग्रेटर स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी अगर हम देखें डिस्क की तो वो √4/3 GH, और अगर हम हुप की देखें तो वो √GH है। तो मैंने दोनों की रेशो ली तो GH से GH कैंसिल, तो 4/√4/3 आया। तो VH का मतलब हुप की वेलोसिटी है, तो ये इधर डिवाइड को उधर जाके मल्टीप्लाई। तो अब इसमें आपको क्लियर कट भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो डिस्क है उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन
मैकबूब की वेलोसिटी से होगी। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।